हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इंग्लिश पेपर है, यदि आपका इंग्लिश पेपर आपका मेजर में हो, माइनर में हो या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी में हो, और यदि आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, यदि आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपका क्या सिलेबस है। और ये सिलेबस न्यू पॉलिसी के तहत मैं आपको बताऊंगा। मतलब जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है, जिस 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम में सेमेस्टर वाइज कोर्स का सिस्टम होता है, इसमें सेमेस्टर 1 के बारे में नहीं, बल्कि आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे सेमेस्टर 2 के सिलेबस के बारे में। सेमेस्टर 1 का सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के सिलेबस के बारे में कि आखिर सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या है और कहां से आपको पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। यानी पूरे सिलेबस को मैं आपको सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सिलेबस के वो सारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है जो आपके लिए जाना जरूरी होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सिलेबस को थोड़ा सा सही तरीके से समझाने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको मैं यहीं पे समझा देता हूं ताकि आपको सिलेबस सही तरीके से समझ में आ जाए। कुछ बेसिक चीजें, बेसिक चीजों को समझ लीजिएगा। पहली बात याद रखिएगा, ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम है जिसमें हम लोग सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो ये जो सेकंड सेमेस्टर है, किसके लिए बात करने वाले हैं, किसके सिलेबस के लिए? हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के लिए। और ये जो इंग्लिश का पेपर है, या तो आपका मेजर में हो सकता है यानी एमजेसी में, तो सेकंड सेमेस्टर है तो एमजीसी 2 हो जाएगा, या तो हो सकता है माइनर के फॉर्म में रहे यानी एमआईसी 2 हो सकता है, या तो हो सकता है एमडीसी 2 के फॉर्म में हो यानी मल्टीडिसिप्लिनरी का सेकंड पेपर। इस तीनों में से कोई एक आपका होगा। अगर पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ पे क्या है, यदि आपका मेजर पेपर के फॉर्म में होगा तो ध्यान रखिएगा टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 70 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होगा और 30 नंबर का आपका एग्जाम आपके कॉलेज में होगा। कैसे? तो सीआईए के फॉर्म में और मिड सेमेस्टर के फॉर्म में। यानी मिड सेमेस्टर के एग्जाम के फॉर्म में या सीआईए के फॉर्म में आपका 30 मार्क्स का एग्जाम कॉलेज में और 70 मार्क्स का आपका एग्जाम आपका कहां होगा? सेंटर पे होगा, यानी जहां आपका सेंटर जाएगा। और भी अगर बेसिक बात करें तो 6 क्रेडिट पॉइंट का ये कोर्स है मेजर वालों के लिए। वही अगर बात करें माइनर वालों के लिए या मल्टीडिसिप्लिनरी वालों के लिए, तो ध्यान रखिएगा यदि आपका इंग्लिश माइनर में है या मल्टीडिसिप्लिनरी में है तो दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो दोनों का क्या है, सिलेबस सेम है। दोनों 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है, यानी माइनर और मल्टीडिसिप्लिनरी 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स होता है। 6 क्रेडिट पॉइंट इसमें नहीं होते हैं, इसमें 3 होते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं, साथ ही साथ इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका कोर्स है इसमें भी आपका 100 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, जिसमें आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा सेंटर पे और 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा सीआईए और साथ में मिड सेमेस्टर के फॉर्म में आपका। ये आपका पेपर का स्ट्रक्चर है। इसी के अकॉर्डिंग सेकंड सेमेस्टर में क्या करता है, पूरा का पूरा सिलेबस काम करता है। तो अब जरूरी क्या है, अब जरूरी है सिलेबस को लेकर के। अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं कि सिलेबस आपको कहां से कैसे मिलेगा, तो ये रहा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें ये इंग्लिश का पीडीएफ है सिलेबस का, जिसमें ये सारा बात सिलेबस का डिस्कशन किया गया है। अगर आप इस सिलेबस के एक्सेस को पाना चाहते हैं कि सिलेबस आपको मिलेगा कहां से, तो बहुत सिंपल है। इस सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे आकर के की ऑफ सक्सेस नाम से आप ऐप सर्च कीजिएगा। हो सकता है आपको ऐप अभी नहीं भी शुरुआत के टाइम में मिले, पर आपको करना क्या है कि आपको इसके लिए सिंपल क्या करना है, ये जो लिंक है इस लिंक को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो आपको लिंक यहाँ पे दिख रहा है, इस लिंक को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां से मैं आपको लिंक, ये जो लिंक आपको दिख रहा है, इस लिंक को मैं प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्ट। आप इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्ट इस लिंक को कॉपी कीजिएगा और कॉपी करने के बाद क्या कीजिएगा, इसको डायरेक्ट आप उस लिंक पे भी क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली लेके चला जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, और जहां जाकर के आपको यह ऐप दिख जाएगा। आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद कुछ बेसिक डिटेल देकर के क्या कर देना है, आपको ऐप में लॉगिन कर जाना है। ऐप आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। जैसे आप ऐप में लॉगिन करते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो जैसे यहाँ ऐप खुलिएगा तो ऐप में कुछ इस टाइप का दिखेगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिलेबस का, आप सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। देखिएगा कि वहां पे सिलेबस का पीडीएफ ऑलरेडी आपको क्या रहेगा, अपलोडेड रहेगा। तो यहाँ से जाकर के इस ऐप के थ्रू में आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करके सिलेबस को क्या कर सकते हैं, आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज की। तो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं सिलेबस को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप आगे बात करें सिलेबस में है क्या, तो सिलेबस में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको समझते हैं कि सेकंड सेमेस्टर सिलेबस में होता क्या है, पढ़ना क्या क्या होता है।
अगर सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को थोड़ा सा क्लियरेंस के साथ में अगर आपको बताऊं, सो यहाँ आपको देखना है कि यदि आपका इंग्लिश, सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आपका इंग्लिश मेजर पेपर के फॉर्म में तो क्या क्या पढ़ना है। तो यदि आपका इंग्लिश एज ए मेजर कोर्स पेपर है और यदि आप सेकंड सेमेस्टर में है तो जिस पेपर को आपको पढ़ना है उसका नाम क्या है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। यानी आपको यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, जो कि 6 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है और टोटल क्या होगा 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर कैसे कंप्लीट किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया, ये भी बात आप समझे होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब इसके साथ और क्या क्या इसमें जानना है। तो ये तो पेपर का नाम हो गया यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। जिस पेपर को आपको पढ़ना है ये कल है आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। और यदि आप हिंदी में यदि आप माइनर पेपर के फॉर्म में है या फिर यदि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर के फॉर्म में यदि आपका इंग्लिश है, तो जिस पेपर को पढ़ना है आपके भी पेपर का नाम यही है। आपके पेपर का नाम क्या है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। लेकिन ध्यान रखना है आपका जो क्रेडिट पॉइंट है ये 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है और आपका भी 100 मार्क्स का क्या होता है, पेपर होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो पेपर के बारे में आपने समझा कि आपके पेपर का नाम क्या है, तो यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर आपके पेपर का नाम है। अब यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में पढ़ना क्या क्या है ये जानना जरूरी है। देख सकते हैं यहाँ पे अब आ गया सिलेबस। सिलेबस क्या है सेमेस्टर 2 वालों के लिए, और सेमेस्टर 2 वालों के लिए किसके बारे में बात करेंगे, तो सेमेस्टर 2 में जिस पेपर का नाम है मेजर पेपर में, इसका नाम क्या है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, और जो कि कितना होगा, तो ये आपका पेपर का नाम MGC2 है। अब इस पेपर में ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया है कि क्या क्या टारगेट है। तो ये टारगेट इस कोर्स का, यानी ये जो मेजर कोर्स पेपर है इंग्लिश का, इसमें मेनली टारगेट रखता है कि लिटरेचर यूरोप में कैसे डेवलप हुआ, पहले के टाइम में यूरोपियन में किस टाइप का लिटरेचर था। तो ये लिटरेचर से रिलेटेड बेसिकली है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अब इसमें पढ़ना क्या क्या आपको। तो 6 क्रेडिट पॉइंट का टोटल कोर्स होगा। अब टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करना है। देखिए टॉपिक्स में यहाँ नाम बताया गया है, विच टॉपिक्स हैव टू बी कवर्ड। तो यहाँ पे टॉपिक्स में यहाँ पे आपको नाम दिया गया है। अब इस टॉपिक में है, पहला है होमर, इस तरीके से पहला हो गया, दूसरा हो गया सोफोक्लेस, तीसरा क्या है प्लेटो, फिर क्या है अरिस्टोटल। इस तरीके से जो यूरोपियन जो लिटरेचर के जो पार्ट्स है, जो यूरोपियन जो पर्सन्स थे जो लिटरेचर को लेकर के क्या दिए, योगदान दिए, जिनके कुछ फेमस बुक्स है और ये बुक्स का नाम है। तो इस तरीके से ये अपने कह सकते हैं ये राइटर है, जो यूरोपियन राइटर है और उनके द्वारा लिखी गई ये जो बुक है, जो पोएट्स है, जो आपके स्टोरीज है, ये स्टोरीज और पोएट्स के बारे में बेसिकली इसमें डिस्कशन है सेकंड सेमेस्टर में। तो सेकंड सेमेस्टर बेसिकली क्या है, लिटरेचर पोर्शन है, और लिटरेचर में कुछ राइटर्स का आपको लिटरेचर पढ़ना है, और ये राइटर्स कौन कौन है, तो ये राइटर्स के नाम है। तो इस तरीके से जो राइटर्स है, राइटर्स के लिटरेचर पार्ट को आपको पढ़ना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सपोर्ट में रेफरेंस में इसमें बुक्स के भी सजेशन आपको दिए गए। आप सजेशन में ये जो प्लेटोज का बुक है या फिर हॉरेक का बुक्स है, इस तरीके से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो ये लिटरेचर पार्ट है, और इसको लेकर के मार्केट में कैसा कुछ बुक भी आएगा जिसमें ये सारे लिटरेसी पार्ट आपके जो यूरोपियन जो राइटर्स है, जिसमें होमर है, सोफोक्लेस है, प्लेटो है, ये सारे यूरोपियन राइटर्स का कलेक्शन एक जगह आपको देखने को मिल भी जाएगा। तो बेसिकली 4 यूनिट है, इसी 4 यूनिट से मिला करके आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे आएंगे किसमें, फाइनल एग्जाम में, और 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके CIA और मिड सेमेस्टर के एग्जाम में। तो ये जो सिलेबस का जो पोर्शन है ये यही मेनली सिलेबस है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। पूरे के पूरे PDF को बेहतर तरीके से समझने के लिए पूरा का पूरा PDF आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर माइनर वाले हैं तो माइनर वालों को क्या कुछ है कंटेंट। तो अगर मैं बात करूंगा माइनर वालों के लिए कि यदि आपका इंग्लिश जब माइनर पेपर के फॉर्म में है या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म में है तो क्या इसका सिस्टम है। तो यदि आपका इंग्लिश माइनर के फॉर्म में है तो आपको भी जो पेपर पढ़ना है इसका नाम क्या है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर आपको भी पढ़ना है। और इसमें आपको बस बेसिकली जो यूनिट पढ़ना है, इसमें बस आपको 2 यूनिट पढ़ना है। एक तो द बुक ऑफ जॉब, द हॉली बाइबल, इसके बाद द न्यू इंटरनेशनल वर्जन, और इसका प्लेटस का एक बुक है पॉट ऑफ गोल्ड। इस तरीके से एक बुक का नाम है। तो इस तरीके से बेसिकली ये 2 बुक है और इसमें आपको 2 यूनिट के फॉर्म में इसको बांटा गया है। इसके लिए स्पेशल बुक एक ही में दोनों कंटेंट आ सकता है, ऐसे बुक मार्केट में जरूर आएंगे। तो वो आप बुक परचेज करने के लिए जाइएगा सेमेस्टर 2 के लिए, इंग्लिश के लिए, माइनर के लिए। तो ये जो सारा जो है द बुक ऑफ जॉब और द प्लेटस ये आपको एक ही में मिल जाएगा। तो यहीं से आपके क्वेश्चन मेनली आने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा, आपका भी सेम है, 100 नंबर का पेपर होगा। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 70 आपका फाइनल एग्जाम के फॉर्म में और प्लस 30 आपका
CIA और मिड सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मेनली आपके कंटेंट है। अब आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब जब फाइनल एग्जाम होगा आपका 70 मार्क्स का, तो उसमें पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अभी आपने हाल ही के टाइम में सेमेस्टर 1 का अपने एग्जाम दिया है, तो ये चीजें आपको पता चल गई होगी कि जो टोटल एग्जाम होता है 100 का होता है, जिसमें से क्या होता है 70 आपके थ्योरी यानी एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है, 30 आपका क्या होता है CIA के फॉर्म में होता है। और अगर पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, 10 आपसे MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक MCQ होगा 2 नंबर का, यानी कुल मिलाकर के 20 नंबर का आपका MCQ क्वेश्चन। साथ ही साथ शॉर्ट आंसर टाइप यानी करने मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा। शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप से, तो टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे इसमें क्या रहेगा, 6 क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे आउट ऑफ 6। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है आउट ऑफ 6 यू हैव टू आंसर ओनली 4 क्वेश्चन, यानी कि 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर के, यानी 20 नंबर आपको मिल जाएंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन से। नेक्स्ट कुछ लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन है, इसके लिए क्या करना है आपको, 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उनमें से किन्हीं 3 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, जिसके लिए आपको मिलता है कितना नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर मिलता है, यानी कुल मिलाकर के 30 नंबर आपको यहां से मिलता है। तो ये आपका पेपर का स्ट्रक्चर था। साथ ही साथ पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, प्लस में मैंने आपको क्या बताया, प्लस में बताया सिलेबस के बारे में, प्लस मैंने आपको क्या बताया, सिलेबस आपको एक्सेस कहां से करना है, डायरेक्ट सिलेबस को डाउनलोड कहां से करना है, तो आप हमारे ऐप से कर सकते हैं। इसलिए ऐप को थोड़ा सा आपको प्रमोट करना है, ताकि क्या हो जाए, ऐप में थोड़ा सा आप रिव्यूज भी दीजिएगा, ताकि वो क्या हो सके, प्ले स्टोर पे क्लियरली सबके लिए विजिबल हो। तो इसमें थोड़ी सी सपोर्ट करने की जरूरत है, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि आप भी हमें सपोर्ट करें। तो ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करने के बाद डिटेल के साथ रजिस्टर हो, किसी भी प्रकार का चार्ज आपको देना नहीं है, और डायरेक्टली सिलेबस वाले सेक्शन से जाकर के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इंग्लिश का सिलेबस मैं वहां पे अटैच कर चुका हूं ऐप पे, तो आप डायरेक्टली वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, और फर्दर आप सेव भी कर सकते हैं। फर्दर आप उसको PDF के फॉर्म में सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, ताकि आगे जब भी आपको सिलेबस की जरूरत हो तो आप क्या कर सके, देख सके। बाकी ऐप को डाउनलोड करके थोड़ा सा ऐप के रिव्यूज में रिव्यूज दीजिएगा, ताकि ऐप क्या हो सके, विजिबल हो गए, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। सो आशा करते हैं जो भी सारे कंटेंट हमने आपको बताया, ये जो इंग्लिश का सिलेबस है बहुत ही सिंपल है, आप समझ भी गए होंगे। मेजर के लिए सिलेबस अलग है, लेकिन माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी ये दोनों के लिए सिलेबस सेम है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको लाने की जरूरत नहीं है। माइनर और मल्टी डिसिप्लिनरी ये दोनों का सिलेबस सेम है, यानी MIC और MDC का दोनों का सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो के सारे कंटेंट आपको समझ में आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।